Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is Scholar Gypsy, which is written by the great Victorian poet Matthew Arnold, and this is the 10th stanza of the poem Scholar Gypsy. सो स्टूडेंट लेट्स बिगिन। आपको पता चल ही गया, अभी तक आपने इसके 9 वीडियो देख चुके हो, आप इसके 9 वीडियो मीन्स आप इसके 9 स्टेंजा देख चुके हो, आपको पता चल गया कि पोएम में क्या चल रहा है। स्कॉलर जिप्सी जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसने जिप्सी ज्वाइन कर लिया। जिप्सी एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि बंजारे टाइप। तो उसने जिप्सी ज्वाइन कर लिया उनके ट्रेड को सीखने के लिए कि वो कैसे रहते हैं, उनकी फ्रीडम को जानने के लिए, उनका वे ऑफ लिविंग के लिए जो है वे ऑफ लिविंग को ऑब्ज़र्व करने के लिए उसने जिप्सी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वो उनके ट्रेड को सीख के, उनसे नॉलेज लेके वो इस वर्ल्ड को बताना चाहते हैं स्कॉलर्स की कैसे जिप्सीज़ रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बिल्कुल कैसा कर लिया है, जिप्सी के जैसा कर लिया है। ठीक है, तो 9 स्टेंजा आप इसके देखो, उसके बाद आप 10th स्टेंजा पे आओ। इसमें क्या है, and above God's stove bridge when hay times here in June, and many a sight in sunshine flames, men who through those wide fields of breezy grass where black-winged swallows hunt the glittering Thames to bathe in the abundant leisure pass, have often passed thee near. Sitting upon the river bank overgrown, marked thine outlandish grab, they figure spare, their dark vague eyes and soft abstracted air. But when they came from bathing, thou wast gone. These are the lines from Scholar Gypsy. Scholar Gypsy का ये आप बोल सकते हैं कि जो है कौन सा स्टेंजा है, 10th स्टेंजा है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसमें जो आपको जो भी दे रखे हैं, जो भी वर्ड्स वो कैसे हैं, जो प्लेसेस के नाम दे रखे हैं वो सारे बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, है ना। कोई भी इमेजिनेशन वाले प्लेसेस नहीं है। जैसे यहाँ गॉड स्टॉव ब्रिज दे रखा है, तो इन एक्चुअल में ये है इसलिए दे रखा है। एंड अबाउ गॉड स्टॉव ब्रिज वेर हे टाइम्स हियर, जब हे टाइम स्टार्ट हो जाता है, हे टाइम मतलब फसल बोने का टाइम। ठीक है, जब हे टाइम स्टार्ट हो जाता है तब क्या होता है कि इस ब्रिज पे जिसका पर्टिकुलर नाम दे रखा है उस पे क्या होता है कि इन जून के टाइम में, एंड अबव गॉड्स स्टॉव ब्रिज व्हेन हे टाइम्स हियर इन जून के टाइम में, जब हे टाइम रहता है, जब फसल बोने का टाइम रहता है, तब इस गॉड्स स्टॉव ब्रिज पे एंड मैनी ए साइट इन सनशाइन फ्लेम्स मैन हु थ्रू दोज वाइड फील्ड्स ऑफ ब्रीजी ग्रास। तो उस टाइम क्या होता है, मैनी ए साइट मीन्स, साइट का मतलब होता है हसिया, जो काटने वाला हसिया होता है, जो फसल को काटने के लिए जो हसिया होता है। तो जब हे टाइम रहता है और जब जून का टाइम होता है, जून का टाइम मतलब हे टाइम का मतलब है जब हमारा जो फसल तो फसल बोने के टाइम में हमें ज़रूरत पड़ेगी साइट की। साइट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है फसल बोने के लिए। तो मैनी ए साइट इन सनशाइन फ्लेम्स, सनशाइन फ्लेम्स का मतलब है धूप में। बहुत सारी साइट धूप में चलती रहती है, मतलब जो लोग हैं वो काम करते रहते हैं साइट को लेके। साइट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे फसल जो है काटी जाती है, बोई जाती है, ऐसा काम किया जाता है। एंड अबव गॉड स्टॉव ब्रिज जो है उसके ऊपर व्हेन हे टाइम्स हियर, जब हे टाइम स्टार्ट हो जाता है जून के टाइम में, तब क्या होता है, बहुत सारे साइट धूप में, मैन हु थ्रू दोज वाइड फील्ड्स ऑफ ब्रीजी ग्रास, तो जो आदमी हैं वो क्या करते हैं, उन साइट को लेके, मैन हु थ्रू दोज वाइड फील्ड्स, वाइड मतलब चौड़े जो खेत होते हैं, ऑफ ब्रीजी ग्रास मतलब जो हरी हरी सी घास उगी हुई है, वहाँ पे वो उनको काटते रहते हैं साइट से। वेयर ब्लैक विंग्ड स्वेलोज हंट द ग्लिटरिंग टेम्स, और उसी मतलब एक इमेजिनेशन वाला एक सीनरी दिखाई गई है कि क्या होता है कि जब हे टाइम होता है, जब जून का समय है, उस टाइम में फसल बोने का टाइम है, और सारे फार्मर्स जो हैं वो अपने हंसिए को लेके सनशाइन फ्लेम्स मतलब धूप में, है ना, धूप में चौड़े चौड़े खेतों में ब्रीजी ग्रास पे उन हंसिए के साथ में अपने खेत को बो रहे हैं। और उसी टाइम में वेयर ब्लैक विंग्ड स्वेलोज हंट द ग्लिटरिंग टेम्स नदी के ऊपर एक ब्लैक विंग्ड स्वेलो मतलब एक ऐसी चिड़िया जिसके पंख जो हैं ब्लैक हैं, वो भी क्या कर रही है, उड़ रही है। ठीक है, ये एक सीनरी दिखाई गई है।
उसके बाद बताया गया टू बाथ इन एबंडेंट लेशर पास हैव ऑफन पास्ड द नियर, और इस टेम्स नदी में जो नहाने आए हैं, टू बाथ इन एबंडेंट लेशर पास हैव ऑफन पास द नियर, जो लोग नहाने आए हैं उन्होंने देखा है कि तुम इस नदी के पास से है ऑफन गुजरते हो, अक्सर कभी कभी इस नदी के पास से। सिटिंग अपॉन द रिवर बैंक ओवरग्रोन मार्क्ड दाइन आउटलेस्ट ग्रैब दाई फिंगर स्पेयर, तो उन्होंने सिटिंग अपॉन द रिवर बैंक ओवरग्रोन, तुम्हें बैठे हुए देखा है रिवर के बैंक के पास में, और फिर उसके बाद वो जो फार्मर्स हैं वो तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस बता रहे हैं, मार्क दाइन आउटलैंडिश ग्रैब दाई फिंगर स्पेयर, तुम्हारा जो ऐसा फिजिकल अपीयरेंस है कि तुम उस नदी के किनारे पर बैठे हुए और तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि मार्क दाइन आउटलैंडिश ग्रैब, मतलब तुमने एक अजीब से कपड़े पहने हुए हैं जो जिप्सीज़ पहनते हैं, जैसे स्टार्टिंग में बताया भी था एक स्टेंजा में कि उसने ग्रे कलर का क्लॉक पहना हुआ है, एक एंटिक हैट लगाई हुई है, तो मार्क दाइन आउटलैंडिश ग्रैब का मतलब तुमने अजीब से कपड़े पहने हुए, दाई फिगर स्पेयर, तुम्हारा अजीब सा फिगर लग रहा है, द डार्क वेग आइज़, तुम्हारी आइज़ बिल्कुल अस्पष्ट सी है, मतलब यहाँ पे जो है फार्मर्स जो है वो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एक नदी के किनारे पे बैठा हुआ है, सिटिंग अपॉन द रिवर बैंक ओवरग्रोन मार्क दाइन आउटलैंडिश ग्रैब, उसने अजीब से कलर के कपड़े पहन रखे हैं, और दाई फिगर स्पेयर द डार्क वेग आइज़, उसके फिगर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी आइज़ है बिल्कुल अस्पष्ट सी दिखाई देती है, वेग आइज़ मतलब अजीब सी आँखें हो रही है उसकी, एंड सॉफ्ट एब्स्ट्रैक्ट एयर बट व्हेन दे केम फ्रॉम बाथिंग दाउ वेस्ट गॉन, वो अजीब सी उसकी आंखें हो रही है, स्ट्रेंज सी उसने ड्रेस पहन रखी है, मतलब एक ड्रीमी सी आइज़ है उसकी, और मैनर्स ऑफ वन हु सीज टू बी विदड्रॉ फ्रॉम ऑल थिंग्स, और ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ों से विदड्रॉ हो रखा है इस लाइफ से, एंड सॉफ्ट एब्स्ट्रैक्ट एयर, अपने इस इमेजिन जो एयर है, सॉफ्ट एब्स्ट्रैक्ट एयर मीन्स खुली हवा में वो बैठा हुआ है, बट व्हेन दे केम फ्रॉम बाथिंग दाउ वेस्ट गॉन, और जब वो बात करके लौट कर आते हैं वो किसान, तब वो चला जाता है, वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। देखो फिर से एक बार ये स्टेंजा समझ लो, इसमें क्या है, एंड अबव गॉड स्टॉप ब्रिज, इस गॉड स्टॉप ब्रिज जो है इसके पास में, इसमें क्या हो रहा है, इस जगह पे हे टाइम जब चल रहा है, मतलब फसल बोने के टाइम में जून के समय में बहुत सारे फार्मर्स अपने हंसिए को हाथ में लेकर और ब्रीजी ग्रास पे जो है ज़मीन को बो रहे हैं, ठीक है। उसी टाइम में टेम्स नदी के ऊपर एक ब्लैक विंग्ड स्वेलो, एक चिड़िया जो है वो उड़ रही है, हंट कर रही है, और जब टू बाथ इन एबंडेंट लेशर पास हैव ऑफ्टन पास द नियर, और वो क्या करते हैं, किसान जो है फिर थके हारे जब टेम्स नदी में नहाने जाते हैं तो वो अक्सर देखते हैं पास द नियर, तुम्हें वहाँ से गुजरते हुए, उसके बाद वो तुम्हें पाते हैं सिटिंग अपॉन द रिवर बैंक ओवरग्रोन, कि तुम जो रिवर है उसके बैंक पे बैठे हुए वो तुम्हें पाते हैं, तुमने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, तुम्हारे फिगर को पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, तुम्हारी आइज़ बिल्कुल अस्पष्ट से दिखाई देती है, और तुम जैसे ओपन एयर में जो है बैठे हुए हो, एंड सॉफ्ट एब्स्ट्रैक्ट एयर मीन्स ओपन एयर में बैठे हुए हो, खुली हवा का आनंद ले रहे हो, बट जब वो बात करके लौट कर आते हैं, बट व्हेन दे केम फ्रॉम बाथिंग दाउ वॉज गॉन, तब तक तुम जा चुके होते हो। तो ये उसने इस 10th स्टेंजा में बताया है। अब मैं एक बार आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। देखो, इन जून ड्यूरिंग हे टाइम, जून के समय हे टाइम में, व्हेन मैनी ए साइट फ्लैशेज इन द ब्राइट सन, bathers passing above Godstow Bridge on their way to river for a bath have seen the scholar gypsies sitting upon the river bank, overspread with all kinds of plants. The scholar, a man of delicate health, wears the strange dress of a gypsy. He has dreamy eyes and the manners of one who seems to be withdrawn from all things. But when the bathers came back from bathing, the scholar had disappeared. जब वो आते हैं लौट कर नहाकर तो वो स्कॉलर डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है वहाँ से। तो आई होप आपको ये 10th स्टेंजा समझ में आ गया होगा। 11th वीडियो में हम इसका 11th स्टेंजा कवर करेंगे। तब तक आप 1 से लेकर 10 स्टेंजा तक सारे 1 by 1 देखें, तभी आपको ये पोएम समझ में आने वाली है।